लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अभी तक माना जा रहा था कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच होगा, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पूरी दिल्ली में करीब 20% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इन सीटों पर उत्तर प्रदेश के लोग भी काफी तादाद में रहते हैं। लिहाजा बसपा इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अपनी खोई साख वापस पाने की कोशिश में है। दिल्ली बसपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया और बी टीम बता दिया, लेकिन जब आप और कांग्रेस का गठबंधन हो ही गया है तो अब सब साफ हो गया कि कौन किसके साथ है। लक्ष्मण सिंह कहते हैं, आकाश आनंद और बहन जी आक्रोशित हैं। हम अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। किसी भी पार्टी ने आज तक दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में हमने मुस्लिम समाज को 2 टिकट दिए हैं। लक्ष्मण सिंह का मानना है कि बसपा का कोर वोटर छिटक कर कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी में चला गया था, लेकिन दिल्ली समेत पूरे देश में बसपा के कोर वोटर लौट रहे हैं। साल 2014 और 2019 में गैर जाटव और गैर यादव ओबीसी को लेकर बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, आम चुनाव 2024 में बीएसपी की मौजूदगी से बड़ी चुनौती मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पश्चिमी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। दिल्ली नगर निगम की 250 और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बीएसपी हर चुनाव लड़ती रही है। 2019, 2014 और 2009 में बीएसपी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि कोई खास सफलता पार्टी के हाथ नहीं लगी थी, जबकि साल 2008 में बीएसपी के 2 विधायक जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे। बीएसपी का दावा है कि चुनाव लड़ने के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा है। बसपा ने चांदनी चौक से एडवोकेट अब्दुल कलाम को टिकट दिया है। वहीं साउथ दिल्ली से अब्दुल बासित को उम्मीदवार बनाया है, जो कभी आरजेडी के नेता हुआ करते थे, जबकि पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से एडवोकेट राजन पाल को लोकसभा चुनाव में उतारा है, जो कि पाल समाज से आते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार बीएसपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो एससी समुदाय से आते हैं। वहीं नई दिल्ली से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से विजय बौद्ध तो पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को बसपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन किया है। हालांकि कांग्रेस में इस फैसले को लेकर घमासान थमता नहीं दिख रहा। अरविंदर सिंह लवली ने गठबंधन का विरोध दर्ज कराते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दिल्ली कांग्रेस के 2 और नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली समेत 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रही है, लेकिन दोनों दल जमीन पर साथ नहीं दिख रहे। संयुक्त चुनाव प्रचार को लेकर अन्य राज्यों में तो दोनों की स्थिति खराब ही है। दिल्ली में भी गठबंधन इस मामले में अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार को लेकर बड़े आयोजनों में भी दोनों दल साथ नहीं आ रहे। माना जा रहा है कि बसपा इसी परिस्थिति का फायदा अपने पक्ष में उठाना चाहती है।